वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग एंड डेवलपमेंट। लर्निंग एंड डेवलपमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है अंडरस्टैंडिंग बिलीफ सिस्टम। सो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है अप्लाइड साइकोलॉजी की दृष्टि से। लेट अस गेट इनटू द सब्जेक्ट। व्हाई बिलीफ सिस्टम। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये बिलीफ सिस्टम थोड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए और इसको जानना भी क्यों जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्क्रीन से कि ये आपका कितना फाउंडेशन बिल्डिंग ब्लॉक होता है। देखिए बिलीफ कितना नीचे है, मेन कोर है आपकी पर्सनालिटी का। जो भी हम बिहेवियरल एस्पेक्ट करते हैं, जो भी हमारे एक्शंस होते हैं, जो वो ट्रिगर होते हैं हमारे कहीं ना कहीं एटीट्यूड से, हमारे थॉट्स और फीलिंग से, हाउ वी ट्रीट अवर वर्ल्ड। और वो कहीं ना कहीं फाउंडेड होते हैं हमारे वैल्यूज से, और उसके भी नीचे आती हैं बिलीफ। एंड जो आज का टॉपिक है वो बिलीफ से थोड़ा और आगे है, ये बिलीफ सिस्टम की बात करेगा। जो कि ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि ये बिलीफ का बनने का सिस्टम कैसे है। ये जो धारणाएं जो हम बनाते हैं, जो चीजें हम जिनको मानते हैं कि ये सही है, इनका एक तरीका होता है, हमारे माइंड में ये बैठती हैं चीजें। तो वो किस तरीके से बैठी हुई हैं, बिलीफ सिस्टम क्या है उनका। सो आज हम देखेंगे ये कि सिस्टम क्या तरीका है इनका। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था अंडरस्टैंडिंग एंगर के ऊपर। उसमें मैंने थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है इस बिलीफ सिस्टम के बारे में। तो आप गो थ्रू कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो। उसका मैंने हिंदी में भी वीडियो अपलोड किया हुआ है। ये सारे जो वीडियोस अभी हम शेयर कर रहे हैं हिंदी में, ऑलरेडी इनका इंग्लिश वर्जन इज ऑलरेडी अपलोडेड इन द प्लेलिस्ट। सो इफ यू आर कंफर्टेबल विथ इंग्लिश वर्जन यू कैन गो थ्रू द वीडियोस थ्रू द प्लेलिस्ट वेयर आई हैव डिस्कस्ड अबाउट अंडरस्टैंडिंग बिलीफ सिस्टम। तो ये हिंदी वर्जन को और थोड़ा सा समझते हैं। तो बाकी के जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग अप्लाइड साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं जो सेल्फ इंप्रूवमेंट में हम यूज कर सकते हैं, स्लोली मैं अपलोड करूंगा हिंदी वर्जन में भी। 6 to 7 वीडियोस ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड। तकरीबन 6 से 7 कॉन्सेप्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं अभी, और धीरे धीरे हम लोग अपलोड कर रहे हैं। तो प्ले लिस्ट में आप जाके सारे टॉपिक्स देख सकते हैं ताकि कोई भी टॉपिक मिस ना हो। ये जो पर्सनालिटी है ये काफी सारी चीजों से इंटर रिलेटेड बनी होती है, तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर मैंने एक सेशन लिया हुआ है, उसमें मैंने बिहेवियर के बारे में डिटेल में बात किया है। एटीट्यूड के बारे में एक डिफरेंट सेशन है जहां मैंने बात किया है। अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज मैंने एक डिटेल सेशन लिया है जहां मैंने बात किया है। आज हम बिलीव और बिलीव सिस्टम्स की बात करेंगे टोटली। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस स्क्रीन से कि जो भी हमारी कोर बिलीव सिस्टम्स होते हैं वो बेसिक फाउंडेशन की तरह काम करते हैं हमारे वैल्यूज, एटीट्यूड्स और बिहेवियर के लिए। सो ब्रीफ नटशेल में अगर हम इसको पढ़ें तो बिलीफ जो होता है, व्हाट यू होल्ड टू बी ट्रू, जो आपके लिए सही है वो बिलीफ बन जाता है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपकी वैल्यू होती है। और जिस तरह से आप वर्ल्ड को ट्रीट करते हो, मतलब कि जो रिएक्शंस आप जिस तरह से रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्ड कर सकते हो चीजों के प्रति, जैसे बाहर की सिचुएशंस को लेके आप अपने रिएक्शंस देते हो इन द फॉर्म ऑफ थिंकिंग, और आपका सोचने का तरीका वो आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है, आपका रवैया जो है। और बिहेवियर ऑफ कोर्स आपके जो एक्शंस हैं, तो ये एक्शंस ही जो हैं वो रिजल्ट्स ले आते हैं। तो अगर आपका एटीट्यूड अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपके एक्शंस और आपका बिहेवियर अच्छा होगा। और आपका एटीट्यूड फाउंडेशन पे बना हुआ है वैल्यूज और बिलीफ पे, तो डेफिनेटली अगर आपके वैल्यूज और बिलीफ स्ट्रांग है, फाउंडेशन अच्छी है, तो आपका एटीट्यूड भी अच्छा होगा। सो दिस इज अ ब्रीफ, ये एक छोटा सा क्रिस्प आपको गाइडलाइन है कि क्यों बिलीफ सिस्टम जरूरी है समझना हमारे लिए। अब देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ बिलीफ, ये जो बिलीफ है ये आते कहां से हैं। पर्सन्स ओन एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स, हमारे परसेप्शंस जो होते हैं, जो चाइल्डहुड में जो हम देखते हैं, जो हमें एक्सपीरियंसेस होते हैं, या हम चीजों को परसीव करते हैं। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो लिया है परसेप्शन के ऊपर, यू कैन गो थ्रू थ्रू दैट वीडियो। परसेप्शन के बारे में डिटेल मैंने जानकारी ली है, हम चीजों को क्या मीनिंग देते हैं। बाहर में चीजें कुछ भी होती हैं लेकिन हम उनको अपनी एक मीनिंग देते हैं, अपनी सोच के हिसाब से, अपने रवैये के हिसाब से। तो परसेप्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, प्लीज गो थ्रू कर सकते हैं आप वो वीडियो को। सो पर्सन्स ओन एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं डे इन एंड आउट, कुछ चीजें छोटे छोटे चैलेंजेस लेते हैं, उनसे हमारा एक बिलीफ बनता है। वो बिलीफ हमारे खुद के लिए हो सकता है या दूसरों के लिए भी हो सकता है। हम जैसे सेल्फ बिलीफ की बात करते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम छोटे छोटे चैलेंजेस लेते हैं और उनको अचीव करते हैं तो हमारा थोड़ा बिलीफ और स्ट्रांग हो जाता है अपनी कैपेबिलिटीज को लेके कि हाँ मैं सक्षम हूँ ये करने में। इस तरह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसके विपरीत अगर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और हमारे फेलियर्स होते हैं तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव बिलीफ बनता है कि मैं सक्षम नहीं हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये सोर्सेस ऑफ बिलीफ एक है।
दूसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ कल्चरल एंड सोसाइटी नॉर्म्स। जिस सोसाइटी में, जिस कल्चर में हम रहते हैं, वहाँ पे लोगों को हम जो करते देखते हैं, जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, वो भी उनको उनको जो मान्यता होती हैं, वो सोसाइटी उस कल्चर में जो चीज़ें मानी जाती हैं सही, फिर हम उनको धीरे-धीरे ग्रास्प करते हैं और फिर हम भी उन्हें सही मानने लगते हैं। तो ये एक्सेप्टेंस जो कल्चरल और सोसाइटी नॉर्म्स है, वहाँ से भी ये बिलीफ आते हैं। दूसरा है व्हाट पीपल से। एजुकेशन, जो हमारी एजुकेशन होती है, बुक से हम पढ़ते हैं, हमारे टीचर्स जो गाइड करते हैं, हमारे पेरेंट्स जो हमें बताते हैं, या हमारे नियर और डियर वंस जो हमारे फ्रेंड सर्किल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हमें बोलते हैं, वो भी बिलीफ हम कहीं ना कहीं उसको स्टोर करते हैं। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जो बिलीफ के सोर्सेज हैं, जिस तरह से हम गैदर करते हैं, हमारा जो बिलीफ है इन सोर्सेज से बनता है। ओके, तो ये एक ब्रीफ स्लाइड हो गई और डिटेल में देखते हैं थोड़ा बिलीफ को। अभी हम बिलीफ की बात कर रहे हैं, अभी हमने बिलीफ सिस्टम की बात नहीं की है। अब हम बात करेंगे बिलीफ सिस्टम के ऊपर। तो अभी थोड़ा सा हमें समझ में आ गया कि ये बिलीफ है क्या और बेसिकली ये कहाँ से आता है। तो बिलीफ एक फाउंडेशन, फंडामेंटल कोर कॉन्सेप्ट है हमारी पर्सनालिटी का, और ये डिफरेंट सोर्सेज जो हमने डिस्कस किए वहां से ये आ सकता है हमारी पर्सनालिटी में। अब बात करते हैं हम बिलीफ सिस्टम की। So the entire mechanism of how you perceive the information results in your beliefs. हम जो इंफॉर्मेशन है, जो सही है या गलत है, जो इंफॉर्मेशन है, हम उसको किस तरह से परसीव करते हैं, वो बिलीफ सिस्टम का एक रूप ले लेता है। जैसे कि अ, हमारी परसेप्शन क्या है, हमारी एक हमने मेंटल क्या ढांचा बना रखा है, मन में हमारे क्या एक इमेज है उस चीज को लेके, उसको स्कीमा बोलते हैं, मेंटल फ्रेमवर्क जिसको बोलते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, साइकोडायनेमिक्स, हमारे अंदर क्या चीजें चल रही हैं, अपने आप से हम कुछ चीजें सेल्फ टॉक करते हैं, मीनिंग देते हैं चीजों का। सोशो साइको सोशल डेवलपमेंट, जो हमारा इंटरेक्शन होता है हमारा सेल्फ का और सोसाइटी के साथ, जब हम इंटरेक्ट करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, कलीग्स के साथ, तो किस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये सारी चीजें एक सिस्टम की ओर लेके जाती हैं, जो है बिलीफ सिस्टम। तो अब हम देखेंगे कि ये बिलीफ सिस्टम्स कैसे क्लासिफाइड हैं एक्चुअली। तो बिलीफ सिस्टम जो है उसको हम फर्दर देख सकते हैं कि इसको दो तरीके से हम ग्रुप कर सकते हैं। एक है लव बेस्ड बिलीफ सिस्टम और दूसरा है फियर बेस्ड बिलीफ सिस्टम। बहुत इंटरेस्टिंग है ये कॉन्सेप्ट। लव बेस्ड बिलीफ सिस्टम का मतलब है कि आप उन चीजों को पसंद करते हो, आप उनको वैल्यू देते हो, इसीलिए आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, आपके लिए वो सही हो जाती हैं। और इसके विपरीत जो फियर बेस्ड बिलीफ सिस्टम होता है, उसमें भी आप चीजों को सही मानते हो, वो सही होती हैं, लेकिन उनका जो वजह होती है, उनकी जो रीजन होती है, वो कहीं ना कहीं एक डर होता है। इट कुड बी सोसाइटी नॉर्म्स हो सकता है, या फिर और भी कोई डर हो सकता है, जिस फियर की वजह से आप उसको सही मानते हो, ना कि इसलिए कि आप वाकई उसको सही मानते हो। तो बेसिकली ये दो क्लासिफिकेशन है बिलीफ सिस्टम्स के। थोड़ा और एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखिए, अब जैसे एक सेम चीज को कैसे हम बिलीफ, लेट अस से कि एक बिलीफ है हमारे अंदर कि एजुकेशन अच्छी चीज है, हम एजुकेशन की वैल्यू करते हैं। अब ये बिलीफ हमारे अंदर किस तरीके से आया है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये आ सकता है कि हाँ वाकई हम एजुकेशन को वैल्यू करते हैं, और ये लव बेस्ड बिलीफ सिस्टम से आया है, तो हाँ हमें नई चीजें सीखने को मिलेगी, एक्सप्लोर करने को मिलेगा, और एजुकेशन से सोसाइटी में काफी चेंजेस आते हैं, हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। अगर ये चीज को लेके आपने एजुकेशन को वैल्यू दी है, तो ये बहुत अच्छी चीज है, इसको कहते हैं लव बेस्ड बिलीफ सिस्टम से आया है। इसके विपरीत, अगर आप एजुकेशन को वैल्यू दे रहे हो डर से कि नहीं मुझे नंबर लाने चाहिए, मुझे स्कोर करना पड़ेगा, अच्छे से मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा, आगे मुझे जॉब्स नहीं मिलेगी, अर्निंग्स नहीं होगी, और सोसाइटी में मेरी रिस्पेक्ट नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं ये जो आपने वैल्यू दी है एजुकेशन को, ये फियर बेस्ड सिस्टम से ओरिजिनेट हो रहा है। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, समझिए प्लीज। तो ये सेम धारणा एक ही दो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से जा सकती है। दोनों ही व्यक्ति एजुकेशन को वैल्यू देते हैं, लेकिन कौन से सिस्टम से वो वैल्यू देते हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक एजुकेशन को वाकई लव बेस्ड सिस्टम देता है, दूसरा फियर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है। तो वो पढ़ाई को इसलिए वैल्यू दे रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, अच्छे नंबर नहीं आएंगे सोसाइटी में, जॉब्स अच्छी नहीं मिलेगी, सेटलमेंट। ये फियर बेस्ड सिस्टम है कहीं ना कहीं। और इसके विपरीत मैंने लव बेस्ड सिस्टम, ये मैं चीजों को डिस्कस कर रहा हूं एक दो एग्जांपल देके, आप इसको कोरिलेट करिए। काफी डेप्थ और कोर विषय है ये समझने के लिए। दूसरा है यू फॉलो द कल्चरल नॉर्म्स। कई सोसाइटी में हम कल्चरल नॉर्म्स फॉलो करते हैं। तो अगेन ये लव बेस्ड हो सकता है या फियर बेस्ड हो सकता है। लव बेस्ड होता है कि ये हम नॉर्म्स फॉलो करते हैं क्योंकि वाकई हम समझते हैं कि ये नॉर्म्स काफी अच्छे हैं, और हम काफी अच्छा महसूस करते हैं उनको लेके, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू फॉलो दोज नॉर्म्स।
हमें कहीं ना कहीं उन नॉर्म्स को फॉलो करके खुशी मिलती है, और इसके विपरीत हम वो नॉर्म्स तो फॉलो करते हैं लेकिन फियर बेस्ड करते हैं, अगर हम ये फॉलो नहीं करेंगे तो यार हमें पनिशमेंट मिलेगी, ये करेंगे, देयर इज ये सोसाइटी में फिर हम इस कल्चरल में नहीं रह पाएंगे। तो ये इस फियर बेस्ड सिस्टम से आपने उस नॉर्म्स को फॉलो किया है। सो दैट इज अगेन ये बिलीफ सिस्टम है आपका कि कौन से सिस्टम से आप उसको फॉलो कर रहे हो। नेक्स्ट है यू आर एंजॉयिंग योर जॉब, आप अपनी जॉब को एंजॉय कर रहे हो। अब ये एक बिलीफ है कि आप अपनी जॉब को एंजॉय कर रहे हो, लेकिन बिलीफ सिस्टम आपका कैसे है कि ये जॉब मुझे वाकई अच्छी है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मुझे दे रही है, मैं काफी अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, मेरा लर्निंग डेवलपमेंट हो रहा है, या जो भी चीज है आपके जॉब से पॉजिटिव एस्पेक्ट, वो वजह है आपकी जॉब को एंजॉय करने की। दूसरा एक रीजन हो सकता है फियर बेस्ड सिस्टम की, नहीं मुझे ये जॉब को एंजॉय मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि और कोई फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं है, अगर मैं ये जॉब लूज कर जाता हूँ तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक फियर बेस्ड सिस्टम के थ्रू आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि कोई भी जो चीज है बिलीफ है, वो सिस्टम, यहाँ पे बिलीफ से बड़ी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो एंटायर सिस्टम मैकेनिज्म की बात हो रही है यहाँ पे कि वो किस तरह से आपके माइंड में बैठता है। और एक और एग्जांपल है, इफ यू आर हेल्पिंग योर फ्रेंड, अगर आप किसी दोस्त की किसी की मदद कर रहे हो तो इसके पीछे जो बिलीफ सिस्टम है वो क्या है, लव बेस्ड है या फियर बेस्ड है। किसी की आपने मदद की लव बेस्ड की, या वाकई आप उसकी मदद करना चाहते हैं, आप एम्पैथी है आपके अंदर, फीलिंग्स दूसरों को खुश करके आपको हैप्पीनेस फील होता है, या फिर फियर बेस्ड है कि अगर मैंने उसको हेल्प नहीं किया तो फ्यूचर में ये भी मुझे शायद हेल्प नहीं करेगा, या मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए इसलिए मैं इसको हेल्प करना चाहता हूं। तो ये आपको समझना होगा कि ये जो बिलीफ सिस्टम है ये कितना इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज को हम दो तरीके से अपने सिस्टम में ला सकते हैं। बिलीव तो हम करते हैं कि ये सही है, लेकिन उस बिलीफ का जो मैकेनिज्म है, जो सिस्टम है, वो क्या है, वो लव बेस्ड है या फियर बेस्ड है, ये आपकी पर्सनालिटी को काफी हैम्पर करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि एक्चुअली इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है बिलीफ सिस्टम का आपकी पर्सनालिटी पे और आपके इमोशंस और थिंकिंग पैटर्न पे। तो होप दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज क्लियर। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने काफी डेप्थ सब्जेक्ट है, ये मैंने इसको कोशिश की है बताने के लिए। आप एक और डिटेल्ड वीडियो मैंने लिया है स्कीमा के ऊपर, जिसका मतलब होता है मेंटल फ्रेमवर्क। उसमें मैंने थोड़ा सा बात किया है कि कितना स्ट्रांग होता है ये रूटेड, कि इन स्पाइट ऑफ मतलब काफी कोशिशों के बाद भी हम अपनी बिलीव्स को, अपने वैल्यूज को चेंज नहीं कर पाते हैं। उसका कारण होता है कि ये इतने डीप रूटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि मुश्किल होता है इंसान के लिए इसको ओवरकम करना, कम पाना। तो बेसिकली बिलीफ सिस्टम बहुत ही की फैक्टर होता है आपकी पर्सनालिटी और फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के लिए। आपके इमोशन और थिंकिंग पैटर्न पे काफी प्रभाव डालता है ये। अब देखिए बिलीफ सिस्टम का इंपॉर्टेंस जो था, लव बेस्ड बिलीफ सिस्टम जो अभी मैंने डिस्कस किया और फियर बेस्ड बिलीफ सिस्टम डिस्कस किया, अगर कोई भी बिलीफ अगर आपके अंदर लव बेस्ड बिलीफ सिस्टम से आया है तो उससे एडवांटेज क्या होगा, यू विल एक्सपीरियंस पॉजिटिव इमोशंस। उस चीज को करते हुए आप पॉजिटिव इमोशंस, जॉय, हैप्पीनेस, ब्लिस और सेटिस्फैक्शन फील करेंगे। इसके विपरीत अगर फियर बेस्ड बिलीफ सिस्टम से आया है तो यू विल एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशंस, एंगर, जेलसी, सैडनेस, एंजाइटी, स्ट्रेस, इस तरह के इमोशंस आएंगे। तो आपको समझ में आ गया कि ये बिलीफ सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। अगर लव बेस्ड बिलीफ सिस्टम से, अगर लेट अस से एग्जांपल एक ले लेते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसने एजुकेशन को वैल्यू दी है, वो वाकई आगे बढ़ना चाहता है और पढ़ाई कर रहा है सिंसियरली, लेकिन उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो लव बेस्ड है। तो लव बेस्ड जब बिलीफ सिस्टम होगा, तो जब वो एग्जाम्स की प्रिपरेशन देगा या स्टडीज करेगा, तो जब वो स्टडीज कर रहा होगा, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, उस प्रोसेस के दौरान वो हैप्पीनेस फील करेगा, जॉय, ब्लीस और सेटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस करेगा, ये इमोशंस एक्सपीरियंस करेगा, जो वाकई पॉजिटिव इमोशंस हैं, जो रिजल्ट करते हैं हमारे पॉजिटिव एक्शंस की तरफ। लेकिन इसके विपरीत अगर स्टूडेंट ने ये बिलीव लिया है, लेकिन उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो फियर बेस्ड है, तो कहीं ना कहीं वो जब इस प्रोसेस, लेट अस से वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है या कुछ स्टडीज कर रहा है, वो उसने मान रखा है कि नहीं पढ़ना जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बिलीफ सिस्टम उसका फियर बेस्ड है। तो वो जब ये प्रोसेस के दौरान, पढ़ने के दौरान, जब एग्जाम्स लिख रहा होगा, उस दौरान उसको थोड़ा सा स्ट्रेस, एंजाइटी, सैडनेस फील होगा, एंगर फील हो सकता है। तो द आइडिया इज दैट क्योंकि वो कुछ करना चाह रहा होगा, वो स्टडी करना चाह रहा होगा, तो उसको अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे हैं, कुछ गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो ये एक्सपीरियंस कर सकता है इस तरह के इमोशंस। तो इतना इंपॉर्टेंट और पावरफुल है ये बिलीफ सिस्टम। तो इसका जो अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हम स्लाइड डिस्कस करने जा रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, व्हाट बेस्ट वी कैन डू टू डेवलप अवर बिलीफ सिस्टम। तो कहने की बात है कि अगर इंसान में, मनुष्यों में अगर बिलीफ सिस्टम जो कोर होती है उसकी पर्सनालिटी, वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फैमिली, सोसाइटी, अगर वो लव बेस्ड बिलीफ सिस्टम से अगर हम उसको बिलीफ को मानते हैं, वो धारणा बनती है,
तो इससे ब्यूटीफुल थिंग कोई नहीं हो सकती, क्योंकि वो फिर एक बार लव बेस्ड बिलीफ सिस्टम आ गया तो उससे क्या होगा कि वैल्यूज हमारी, हमारा एटीट्यूड, हमारा थॉट प्रोसेस और एक्शंस सारे पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। पॉजिटिव एस्पेक्ट, ह्यूमन लाइफ की जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट की चीजें हैं उन पे फोकस किया जाएगा। ऑटोमेटिकली ये आएगा द कैंडिडेट की पर्सनालिटी में, ह्यूमन की पर्सनालिटी में। लेकिन इसके विपरीत ज्यादातर जो बिलीफ सिस्टम है, अगर फियर बेस्ड बिलीफ सिस्टम होंगे तो एक्सपीरियंस हम इस तरह के नेगेटिव इमोशंस को कर सकते हैं ड्यूरिंग द जर्नी। तो होप दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज क्लियर। अब आती है इंपॉर्टेंट स्लाइड कि भाई व्हाट टू डू। तो सिंपल है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। चाइल्डहुड में व्हेन द पर्सनालिटी इज टेकिंग अ शेप 5 to 12 years या उससे पहले, या फिर 12 to 18 years, जो ये पर्सनालिटी जो हमारी शेप करती है, इस दौरान हैव अ गुड बिलीफ सिस्टम, लव बेस्ड बिलीफ सिस्टम अपनी फैमिली से। जैसे मैंने बताया कि सोर्सेज ऑफ बिलीफ कहाँ से आते हैं, सो स्टूडेंट्स को, बच्चों को लव बेस्ड बिलीफ सिस्टम के थ्रू चीजों को मान्यता दी जाए, उनको धारणा जो बिठाई जाए उनके अंदर किसी न किसी तरीके से स्टार्टिंग में ये चीजों को लव बेस्ड बिलीफ सिस्टम से, ना कि डरा धमका के, बल्कि उसकी इंपॉर्टेंस समझा के, उसकी जो ब्यूटी है, उससे जो बेनिफिट्स होने वाले हैं, उन सब चीजों को अगर हम बताएं और उसके बाद वो उसको ग्रास्प करते हैं, तो वो लव बेस्ड बिलीफ सिस्टम के थ्रू होता है। रदर देन अगर हम फियर बेस्ड सिस्टम, बिलीफ सिस्टम से उसके अंदर वो चीजें हम डालते हैं, तो वो आगे चल के प्रॉब्लम ही क्रिएट करती हैं। तो दिस इज व्हाट वी कैन डू। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो चाइल्डहुड में जो एक्सपीरियंसेस है, दी पेरेंटिंग जिसको बोलते हैं, अगर हम हेल्दी पेरेंटिंग पे फोकस करें तो कहीं ना कहीं हेल्दी पर्सनालिटीज डेवलप होंगी। नंबर वन। सेकेंड, you should not be too worried when you are at a stage of your life you feel lost, confused, anxious। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि काफी एक सिचुएशन आता है जब हमें लगता है कि यार काफी सारी चीजें सब कुछ विपरीत चल रही हैं, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे फोकस नहीं हो रहा है। आई मीन आपको ऐसा लगता है कि चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, सब कुछ गलत आपके साथ ही हो रहा है। तो ऐसे समय में ऑब्वियसली आपको वरीड आएगी। तो यहाँ पे क्या करना है, गो बैक टू योर बेसिक्स। बेसिक्स क्या है, आपको सफिशिएंट रेस्ट लेना है, फूड ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान देना है, फिजिकल एक्टिविटीज पे ध्यान देना है। लाइक यू नीड टू ईट प्रॉपर डाइट, यू नीड टू टेक, आपको खाने पे ध्यान देना है, आपको अपने रेस्ट प्रॉपर लेनी है, और आपको थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज करनी है। ये बेसिक 3 चीजें करेंगे तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप थिंक बैक कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जब आप चीजों को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि आपके थिंकिंग और फीलिंग पैटर्न में कहीं ना कहीं फर्क आ रहा होगा। तो अपने थिंकिंग और फीलिंग पैटर्न को इस टफ सिचुएशन के दौरान ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। और जब आप ये देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जो मैं चीजों को मान रहा हूँ, ये जो मैंने बिलीव कर रखी है, मेरे जो वैल्यूज हैं, कहीं ना कहीं आपको बिलीव सिस्टम और वैल्यूज में हो सकता है कि रिस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत पड़ सकती है। सो थिंक, थिंक एनालाइज, आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ता है। जैसे एक कहावत है कि जब आप परेशान हो तो एक्शंस नहीं लेना है। यस, आपको एक्शंस नहीं लेना है, आपको थिंक करना है, एनालाइज करना है, और थोड़ा सा टाइम देना है सिचुएशंस को, एंड अपने बेसिक्स पे फोकस करना है, फंडामेंटल्स पे। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। उसमें मैंने फीलिंग और थॉट किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है, उस पर मैंने डिस्कशन किया हुआ है। सो रिस्ट्रक्चर योर बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज, परसेप्शन, एटीट्यूड, सेल्फ कॉन्सेप्ट। कभी कभी हो सकता है कि हमें जो हमारा एंटायर पर्सनालिटी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम चीजों को अचीव नहीं कर पाते हैं या दिक्कतें आ रही हैं। तो हमें कभी ना कभी हमें अपनी एंटायर बिलीफ सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत पड़ती है। ये बहुत बड़ा काम है एक्चुअली, रिस्ट्रक्चरिंग द एंटायर बिलीफ सिस्टम। सो यू नीड सम हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प वगैरह की जरूरत पड़ सकती है आपको, काउंसलिंग और कोचिंग की जरूरत पड़ सकती है। प्लीज टू टेक अप सच हेल्प इफ नीडेड। बट द आइडिया इज दैट कभी कभी क्या होता है, हम अपना नजरिया जब बदलते हैं, हम अपना परसेप्शन बदल देते हैं, हम अपने एटीट्यूड बदल देते हैं, हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट में चेंजेस ला लेते हैं, तो हम देखते हैं कि चीजें सिंपल हो जाती हैं हमारे लिए। और ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट है अप्लाइड साइकोलॉजी के। तो ये रिस्ट्रक्चरिंग द बिलीफ सिस्टम इज नॉट वेरी इजी टास्क। ये काफी गहरा विषय है बिलीफ सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करना। ये कुछ उसके एलिमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ हाईलाइट किए हैं, जैसे आपके वैल्यूज, आपके परसेप्शन, आपका एटीट्यूड, आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग। इन चीजों को आप थोड़ा सा मॉनिटर करेंगे, ध्यान करेंगे, फोकस करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, अपनी पॉजिटिविटी की तरफ आप फोकस करिए। थिंक ऑन दी पॉजिटिव साइकोलॉजी पार्ट। अपने पास जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो भी अच्छी चीजें हैं, उन पे फोकस कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को थोड़ा सा रेगुलेट कर पा रहे हैं, नियंत्रण कर पा रहे हैं, उनको समझ पा रहे हैं। तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया। तो होप ये पर्टिकुलर जो प्रेजेंटेशन थी बिलीफ सिस्टम के ऊपर, थोड़ा कहीं ना कहीं
आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी। द पर्पस ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो भी हमारी पर्सनालिटी है उसमें हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और बिलीफ सिस्टम जो है ये बहुत बड़ी चीज है जो मैंने अभी समझाई। और किस तरह से अगर प्रॉपर बिलीफ सिस्टम से, लव बेस्ड बिलीफ सिस्टम से अगर चीजें आपके बिलीफ सिस्टम में नहीं आई हैं तो कैसे आपको तकलीफें दे सकती हैं। और मैंने जो वीडियो लिया था एंगर के ऊपर, उसमें मैंने बताया कि जो एंगर है एक इमोशंस, वो हमारा फियर बेस्ड बिलीफ सिस्टम से जनरेट होता है, जहां पे हम कहीं ना कहीं अपनी वीकनेस या किसी कमी को लेके हम एंगर होते हैं। तो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो, आप उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगा। सो होप दिस थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल होगा तो आप अपने फ्रेंड और नियर एंड डियर वंस के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। और ऑल्सो अगर आपको लगता है कि ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, अप्लाइड साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स, तो अगर आप इनको कंप्लीट सेट को गो थ्रू करना चाहते हैं तो यू कैन सब्सक्राइब, और प्लेलिस्ट में जाके आप डिटेल वीडियोस जो कि सब कोरिलेटेड हैं आप उसको देख सकते हैं। और एनी सजेशंस और कमेंट्स, आई विल बी रियली वेरी हैप्पी टू रिप्लाई टू दैट। अगर आपको कोई सजेशंस या कमेंट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं इस अप्लाइड साइकोलॉजी से रिलेटेड, जाकि आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट में फर्क पड़े। So thank you so much again. Hope this presentation is very good. You like, please comment and share your feelings and thoughts regarding that. Thank you so much.